हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी सप्लाई और डिमांड जोन का इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स को जाल में फंसाते हैं और कैसे आप स्मार्ट मनी के जाल से बचकर इन लेवल्स पर स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और एक हाई एक्यूरेट ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर आपने सप्लाई और डिमांड जोन्स को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया तो मार्केट आपको पहले ही बता देगा रिवर्सल कहां से होगा। हम स्टेप बाय स्टेप 5 पावरफुल मेथड्स सीखेंगे जिनसे आप खुद चार्ट पर हाई प्रोबेबिलिटी जोन को आसानी से ढूंढ पाओगे और यकीन मानिए ये मेथड्स आपकी ट्रेडिंग के नजरिए को बदल देंगे। रैंडमनेस का भ्रम कि प्राइस इनबैलेंस बनाकर मूव क्यों करता है, क्यों सप्लाई जोन को सेलर्स का गढ़ माना जाता है और बायर्स क्यों डिमांड जोन की इतनी ताकत से रक्षा करते हैं कि डिमांड जोन को बायर्स की टेरिटरी कहा जाता है, कैसे आप जोन्स को एनालाइज करके रिवर्सल की भविष्यवाणी कर सकते हैं और सबसे जरूरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट से आगे निकलकर कैसे आप स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए इन जोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट में जिसमें हम बहुत सारे ट्रेडर्स के भ्रम को तोड़ेंगे। ज्यादातर ट्रेडर्स को यह लगता है कि मार्केट बस यूं ही चलता है, पूरी तरह रैंडम, जैसे कोई पासे की गोटी फेंक दी हो। आप भी शायद कई बार सोच चुके होंगे, यार प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता। अगर रैंडम होता तो बड़े बड़े बैंक और हेज फंड्स अरबों खरबों का प्रॉफिट हर साल कैसे निकाल पाते। असलियत यह है कि हर प्राइस मूवमेंट के पीछे बायर्स और सेलर्स के बीच की खींचातानी काम करती है। इसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। मान लीजिए किसी लेवल पर लाखों ट्रेडर्स बाय करने बैठ गए लेकिन सेल करने वाले कम हैं, तो सोचिए क्या होगा। डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस ऊपर खींचा जाएगा। वहीं अगर सेलर्स की बाढ़ आ गई और अंधाधुंध सेलिंग होने लगे और मार्केट से बायर्स गायब है तो जाहिर सी बात है प्राइस धड़ाम से गिरेगा। यही सिंपल इम्बैलेंस ही पूरा गेम चलाता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यह इम्बैलेंस अचानक पैदा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छुपे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड यानी स्मार्ट मनी ऐसे लेवल्स पर अपनी पोजीशंस जमा करते हैं जहां हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स की नजर नहीं पहुंचती। इन्हीं फुटप्रिंट्स को हम कहते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, लिक्विडिटी पूल। और जब जब प्राइस इन लेवल्स पर पहुंचता है तभी बड़ा मूव शुरू होता है। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप मार्केट को रैंडम मानकर गैम्बलिंग की तरह खेलते रहो या फिर इन छुपे हुए स्ट्रक्चर्स को पहचानना सीखो और इम्बैलेंस की असली डायरेक्शन समझो। जब आप ये देखने लगेंगे कि असल में प्राइस को धकेल या खींच कौन रहा है, बायर्स या सेलर्स, तभी आपको लगेगा कि मार्केट रैंडम नहीं बल्कि इस पूरी मार्केट के पीछे संगठन है जो मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालकर प्राइस को मैनिपुलेट यानी इनबैलेंस क्रिएट करते हैं। अगले पॉइंट में जंप करते हैं। सप्लाई जोन्स का असली मतलब जानना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां मार्केट का असली खेल शुरू होता है। जब हम कहते हैं कि सप्लाई जोन सेलर्स का गढ़ है तो इसका मतलब है कि इस एरिया में जितनी बार भी प्राइस पहुंचता है सेलर्स बायर्स पर भारी पड़ जाते हैं। इमेजिन कीजिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बायर्स कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे ही वो सप्लाई जोन में पहुंचते हैं अचानक हैवी सेलिंग शुरू हो जाती है। नतीजा, प्राइस वहीं से गिरना शुरू कर देता है। यही कारण है कि ये जोन्स बार बार काम करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को बार बार ट्रैप करते हैं। अब सवाल आता है कि इन जोन्स को पहचानेंगे कैसे। चार्ट पर कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो आपको इन जोन्स की पहचान करने में मदद करेंगे। सबसे पहला सिग्नल है स्ट्रॉन्ग बेरिश इंपल्स, यानी प्राइस का तेजी से नीचे गिरना, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। दूसरा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स, जब प्राइस थोड़ी देर साइडवेज मूव करे और फिर अचानक नीचे की तरफ टूट जाए। ये दोनों ही साइंस बताते हैं कि यहां सेलर्स पहले भी एक्टिव थे और फ्यूचर में भी रहेंगे। सप्लाई जोन्स अक्सर प्राइस सीलिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी ऐसी छत जिसे प्राइस बार बार हिट करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। और कई बार यही जोन्स पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स भी बन जाते हैं जहां से मार्केट पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। जब आप इन सिग्नल्स को चार्ट पर देखना सीख लेंगे तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइस खुद आपको बता देगा कि गेम कहां खेला जा रहा है। सिंपल शब्दों में सप्लाई जोन्स वो जगह है जहां स्मार्ट मनी बायर्स को ट्रैप करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। अगर आप इनकी पहचान में माहिर हो जाते हैं तो आपके ट्रेड्स का एक्यूरेसी लेवल काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अगला पॉइंट है असली डिमांड जोन को पहचानना, जिसे बायर्स का इलाका भी कहते हैं। इस इलाके में कितना भी ताकतवर दुश्मन आ जाए उसे इस इलाके से वापस जाना ही पड़ता है। डिमांड जोन्स को अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहे तो ये बायर्स का सेफ हाउस है। इमेजिन कीजिए कि प्राइस लगातार गिर रहा है लेकिन एक जगह आकर प्राइस अचानक रुकता है और वहीं से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। यही है डिमांड जोन। इसका मतलब है कि उस लेवल पर बायर्स इतने ताकतवर है कि सेलर को पूरी तरह दबा देते हैं। यहां मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट और गिरेगा, लेकिन असल में इंस्टीट्यूशंस पहले से अपने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स यहीं पर लिमिट ऑर्डर पर सेट करके बैठे होते हैं। जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन को छूता है स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं
और मार्केट में एक तेज बुलिश इंपल्स देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि आप डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। चार्ट्स पर इसके सिग्नल छिपे होते हैं, जैसे कि किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव से पहले का छोटा सा कंसोलिडेशन या किसी बेरिश कैंडल के बाद अचानक आने वाली मल्टीपल बुलिश कैंडल्स। ये आपको सिग्नल देता है कि यहीं से बायर्स ने अपना कंट्रोल लिया था। डिमांड जोन्स प्राइस के लिए फ्लोर की तरह काम करते हैं, यानी नीचे गिरते हुए प्राइस यहां सपोर्ट पाकर ऊपर उछल जाता है। कई बार ये रिवर्सल पॉइंट्स भी साबित होते हैं, जहां से पूरा ट्रेंड बदल सकता है। अगर आप इन सिग्नल को ध्यान से पढ़ना सीख ले तो आपको पता चलेगा कि कहां पर एंट्री करनी है और कहां एसएल रखना है, ताकि रिस्क कम हो और रिवॉर्ड बढ़ा। यही स्किल डिमांड जोन्स की असली ताकत है। आप सिर्फ मार्केट के साथ नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी के साथ खड़े रहते हैं। एक बार जब आपको समझ आ गया कि बायर्स कहां छिपे बैठे हैं, तो आप हर बार सही एंट्री और पावरफुल ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, जिसमें हम सीखेंगे कि इन जोन्स को सही से समझना आपको पहले से मेजर टर्निंग पॉइंट्स पहचानने में कैसे मदद करता है। तो देखिए, जब भी मार्केट सप्लाई और डिमांड जोन्स के आसपास आता है, तो यह जगह एक बैटल ग्राउंड की तरह बन जाती है। यहां बायर्स और सेलर्स के बीच असली लड़ाई होती है। मान लीजिए प्राइस किसी सप्लाई जोन के पास पहुंचता है, तो वहां पर पहले से स्मार्ट मनी के सेल ऑर्डर्स जमा होते हैं। जैसे ही प्राइस सप्लाई लेवल को छूता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स को सप्लाई जोन से धक्का देकर प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। यही कारण है कि कई बार आपको अचानक तेज रिवर्सल देखने को मिलता है। यही फार्मूला डिमांड जोन पर भी काम करता है। डिमांड जोन पर बायर्स अपनी ताकत दिखाकर सेलर को रोकते हैं और प्राइस को ऊपर उछाल देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ रिवर्सल तक सीमित नहीं है। इन लेवल्स की असली गहराई समझने के लिए आपको फ्रेश और टेस्टेड जोन्स का फर्क जानना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से जोन्स हैं। चलिए पहले फ्रेश जोन्स और टेस्टेड जोन्स को समझ लेते हैं। फ्रेश जोन्स वे होते हैं जहां प्राइस पहली बार आता है। इन पर इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग होते हैं। इसलिए जब प्राइस फ्रेश जोन को टच करता है, तो वहां पर तेज और क्लीन रिवर्सल देखने को मिलता है। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा फ्रेश जोन्स को ज्यादा इज्जत देते हैं। दूसरी तरफ टेस्टेड जोन्स वे है जहां प्राइस पहले भी कई बार आ चुका होता है। हर बार जोन के इस्तेमाल से वहां रखे गए बड़े ऑर्डर्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि टेस्टेड जोन्स की पकड़ और ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। कई बार ऐसे टेस्टेड जोन्स फेक ब्रेकआउट या ट्रैप बन जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि फ्रेश और टेस्टेड जोन की ताकत को कैसे पहचानें। इसका जवाब है मार्केट की कंडीशन। अगर आप सिर्फ जोन बनाकर बैठ गए तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको देखना होगा कि प्राइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, मोमेंटम किस तरफ है और लिक्विडिटी कहां मौजूद है। अगर फ्रेश जोन किसी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मिलता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वह रिवर्सल देगा। वहीं टेस्टेड जोन अगर बार बार टच हो चुका है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स थक चुके हैं, तो वहां से ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, तो आप फ्रेश जोन्स को ही ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश जोन्स में ट्रैप होने के चांस थोड़े कम हो सकते हैं और आप हाई एक्यूरेट ट्रेड पकड़ सकते हैं। आखिर में बैटल ग्राउंड डायनामिक्स समझना रिवर्सल सिर्फ ट्रेड लेने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको मेजर टर्निंग पॉइंट्स पहले से पहचानने की ताकत देता है। जब आप समझ जाते हैं कि कौन सा जोन स्ट्रांग है और कौन सा कमजोर, तब आप मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स की तरह डाई हार्ड तरीके से नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस की तरह प्रोएक्टिव तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। यही एज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब आता है आखिरी और बेहद जरूरी पॉइंट। बेसिक्स कॉन्सेप्ट से आगे जाकर आप अपने रणनीतिक लाभ के लिए इन जोन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड जोन्स की बेसिक समझ होना जरूरी है, लेकिन असली बढ़त तब मिलती है जब आप इन जोन्स का इस्तेमाल एक रणनीतिक एंगल से करना शुरू करते हैं। यही वो लेवल है जहां से एक ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि छोटे टाइम फ्रेम पर बने हर जोन की अहमियत बराबर नहीं होती। अक्सर नए ट्रेडर्स 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर बने छोटे छोटे जोन्स पर ही एंट्री लेकर फंस जाते हैं। असली ताकत हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस से आती है। जब आप डेली या वीकली चार्ट पर बने बड़े जोन्स को देखते हैं, तो ये बड़े जोन्स बताते हैं कि असली इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स कहाँ एक्टिव है। अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम जोन किसी बड़े टाइम फ्रेम जोन के साथ मेल खाता है, मतलब जो एनालिसिस छोटा टाइम फ्रेम बता रहा है वही एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखना चाहिए, तो उस जोन की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। इसे जोन का संगम कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 15 मिनट चार्ट पर डिमांड जोन बना है और वही डिमांड जोन डेली चार्ट पर भी सपोर्ट जोन से अलाइन करता है, तो यह आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का संकेत है। लेकिन सिर्फ जोन देखकर डिसीजन लेना अधूरा है। एक मजबूत ट्रेडर हमेशा जोन्स को अन्य टूल्स के साथ मिलाकर देखता है, जैसे वॉल्यूम एनालिसिस। अगर किसी सप्लाई जोन पर प्राइस पहुंचे और वहां अचानक वॉल्यूम स्पाइक हो जाए, तो यह क्लियर इंडिकेशन है कि वहां सेलर्स एक्टिव हुए हैं और जोन वैलिड है।
इसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी जोन की मजबूती को कंफर्म करते हैं। मान लीजिए प्राइस एक डिमांड जोन पर आया और वहां बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, तो ये साइन है कि बायर्स उस जोन से मार्केट को ऊपर धकेलना चाहते हैं। वही अगर प्राइस सप्लाई जोन पर पहुंचे और वहां पिन बार या रिजेक्शन विक बने, तो ये सेलर्स की ताकत दिखाता है। यहां पर आप देखेंगे कि अकेला जोन सिर्फ मैप जैसा है, लेकिन जब आप उसे वॉल्यूम और कैंडलस्टिक बिहेवियर के साथ जोड़ते हैं तो वो एक पावरफुल जीपीएस सिस्टम बन जाता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। इसलिए जोन्स को सिर्फ चार्ट पर ड्रॉ करके छोड़ देना कामयाबी की गारंटी नहीं है। आपको सीखना होगा कि कब कौन सा जोन ज्यादा भरोसेमंद है, कौन सा सिर्फ ट्रैप है, और कैसे एक से ज्यादा जोन्स का ओवरलैपिंग या संगम आपकी जीत की संभावना बढ़ा सकता है। सप्लाई और डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को पहचानना और अपनी ट्रेड्स को उसी हिसाब से अलाइन करना। जब आप इस लेवल की क्लैरिटी के साथ जोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ट्रेड्स रैंडम या तुक्का नहीं रहते, बल्कि एक कैलकुलेटेड और प्रोफेशनल डिसीजन बन जाते हैं। यही फर्क है एक रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर के बीच। तो अब बारी आपकी है। चार्ट खोलिए, इन सप्लाई और डिमांड जोन को खुद मार्क कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा बार आप ये जोन्स पहचानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस और एंट्री एग्जिट एक्यूरेसी मजबूत होती जाएगी। याद रखिए, प्रैक्टिस ही असली मास्टर बनाती है। तो ट्रेडर्स, अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन्स को सही से समझ गए तो मार्केट में आपके एंट्री और एग्जिट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रेश जोन्स और टेस्टेड जोन्स में फर्क क्या होता है और इनकी ताकत कैसे पहचानें? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।